इश्तिहारात में कमीशन लेने का इल्जाम। अजमल वजीर मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से फारिग। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश को मुशीरे इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारी मिल गई। वजीर आला महमूद खान का अजमल वजीर की मुबैना ऑडियो लीक का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। अजमल वजीर और इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे की मुबैना गुफ्तगू दुनिया न्यूज पर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक जगह पे अगर हम इंटीग्रिटी में जाएंगे तो फिर जाना ये इंटीग्रिटी नहीं है, ये इंटीग्रिटी बिल्कुल भी नहीं। अब ये दरमियान में जो है ना, तो हमने इधर बाहर बैठकर देखिए जीएसटी नहीं कभी भी काउंट कटी थी इधर जब हमने बाहर नहीं सर, जीएसटी में कभी भी काउंट नहीं होती। आपने खुद कहा कि जनाब इसमें इस तरह मेरा जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स जीएसटी सेपरेट आ रहा है। इनकम टैक्स का बात एक टैक्स की बात, दो टैक्स है ना सर। 2012 में पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से राब्ता किया, 5 करोड़ नकद दिए। हुकूमत खतरे में आई तो ताल्लुकात खत्म किए। वजारत दाखिला रहमान मलिक की सूरत में उनके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। आसिफ जरदारी और कादिर पटेल फिर बेनकाब हो गए। अली जैदी के पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले। उज़ैर बलोच के दोस्त हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। माफिया, डॉन और जराइम पेशा अफराद आला ओहदों पर बैठे हैं। मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। जब तक खौफ खत्म नहीं होगा, शफाफ लोग सियासत में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट को मामले का नोटिस लेना चाहिए। अली जैदी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाली रिपोर्ट जमा कराने का इल्जाम बेबुनियाद। सईद गनी ने हकाइक के बरक्स आईनी इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फहमीदा मिर्जा का रद्द अमल। विफाकी वजीर ने स्पीकर सिंध असम्बली को भी खत लिख दिया। वज़ीर आज़म का श्रीबेनिका में क़त्ल-ए-आम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। आज भी सदमा है। आलमी बरादरी ने किस तरह क़त्ल-ए-आम की इजाज़त दी। ऐसे वाक़े पेट्रोल बहरान की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न होने पर तशवीश। हुकूमती रवैये ने चीनी स्कैंडल की याद ताज़ा कर दी। साबित हो गया हुक्मरान पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को पकड़ने में संजीदा नहीं। शहबाज शरीफ। कोरोना ने मजीद 65 जिंदगियां निकलनी। अब तक 5123 अमवात। मुल्क भर में वायरस से 2,46,351 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,02,368, पंजाब में 85,991 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 29,775, बलोचिस्तान में 11,128 केसेस रिपोर्ट। स्मार्ट लॉकडाउन एसओपीज पर अमल से कोरोना केसेस में नुमाया कमी। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद में 28% कमी हुई। वबा का फैलाव रोकना हम सबके इज्तिमाई इख्तियार में है। असद उमर का ट्वीट। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मंसूबों पर काम जारी। वजारत साइंस कोशिश न करती तो मुल्क में मास्क और सैनिटाइजर्स तक न मिलते। 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाना मंजिल है। फवाद चौधरी। कोरोना के तदारुक के लिए जामे पॉलिसी पर अमल पैरा। स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत असरात आ रहे हैं। पंजाब में ईद उल अज़हा के बाद केसेस में इजाफा हो सकता है। रियाजुल हसन चौहान। लाहौर में मवेशी मंडियां फाल होने से पहले व्यापारियों के डेरे। शरीफपुरा लिंक रोड पर एसओपीज के बगैर खरीदो फरोख्त जारी। जगह जगह जानवरों का भाव ताव, हाई रिस्क। वज़ीर आला पंजाब का ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरा स्टेशन का दौरा। मंसूबे के तामीराती कामों का जायजा। उस्मान बुज़दार को प्रोजेक्ट की तकमील के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग।
वज़ीर आला सिंध की रवा माह पोलियो मुहिम शुरू करने की हिदायत। 154 यूनियन काउंसिल्स में स्पेशल मोबाइल टीमों के जरिए बच्चों को कतरे पिलाने का फैसला। मुराद अली शाह का पोलियो टीमों को सख्त सिक्योरिटी देने का हुक्म। कराची में लोड शेडिंग का मसला कैसे हल किया जाए? गवर्नर हाउस सिंध में अहम बैठक। इजलास में के इलेक्ट्रिक, सुई गैसो काम और सनतकारों की भी शिरकत। के इलेक्ट्रिक 18 माह में 1000 मेगावाट बिजली दरामद करने के काबिल हो जाएगा। असद उमर। बिजली बहरान कब छूटेगी जान? कराची वाले हलकान। लोड मैनेजमेंट के नाम पर 10 से 12 घंटे बिजली बंदिश मामूल। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। के इलेक्ट्रिक से छुटकारा दिलाने का मुतालबा। सिंध गवर्नमेंट और वफाक ने हमारे को बेवकूफ़ बनाया हुआ, क्या नाम है, आवाम को, और कोई काम करके ही नहीं दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के लिए तो भाई समझ लो हाय और कुछ नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि लाइट जाने का? सुबह जा रही, दोबारा जा रही है आके फिर लाइट। ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा करेंगे ना, हम बिजली का बिल भरेंगे, सारे मीटर तोड़वा दूंगी मैं, इसलिए कि बस अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है हमारी। आप लोग कुछ अच्छा ही करें, नहीं अच्छा करेंगे तो फिर बाहर निकलेंगी औरतें सारी, हम लोग लेकर आएंगे रोड पे। और ये हाथ जोड़े कि इलेक्ट्रिक हमारा पीछा छोड़े बस। कराची में डेयरी फार्मर्स बेलगाम। फी लीटर दूध की कीमत में मजीद 10 रुपए इजाफा। 120 रुपए में फरोख्त। महंगा दूध बेचने वाले जेल जाएंगे। कमिश्नर कराची की वार्निंग। आवाम से गिरह फरोशों की निशानदही करने की अपील। मुआशी इस्लाहात की तरफ एक और कदम। विफाक 55 साल करने पर गौर। सीनियर मुलाजमीन को रिटायर करके नौजवानों को भर्ती करने की तजवीज़। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पॉलिसी को नाफिज करने का प्रोग्राम। चिड़ियाघर से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद का केस। जानवरों की महफूज मकाम पर अदम मुंतकली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। तमाम फरीकैन पीर को मीटिंग करके मामले का हल निकालें। अदालत का आइंदा हफ्ते तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन ने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि गैस की सप्लाई जो है, जो पहले भी बढ़ाई जा चुकी थी, के इलेक्ट्रिक के पास मायदे के मुताबिक 190 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना फराहमी करना जो है वो जिम्मेदारी है। उसको बढ़ाकर 240 तक ले जाया गया है। पहले 270 भी गई थी, इसको 240 है। उसको दोबारा बढ़ाकर 290 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर ले जाया जा रहा है, यानी 100 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट रोज़ाना इजाफी गैस दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक को। इसके साथ के इलेक्ट्रिक जो बिन कासिम पे इनके यूनिट्स हैं, जो ड्यूल फायर्ड यूनिट्स हैं, यानी एक से ज़्यादा ईंधन से वो चल सकते हैं, उन यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स शुरू में और तमाम यूनिट्स कुछ दिन के बाद फर्नेस ऑयल के ऊपर चलाए जाएंगे। फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसको पेट्रोलियम डिवीज़न ने बढ़ा दिया है। इनके पास इस वक्त जो है पहले से ज़्यादा फर्नेस ऑयल आ रहा है और मज़ीद उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। मैं साथ साथ ये भी कह दूँ, बिल्कुल वाज़ेह मैं करना चाहता हूँ कि इन फैसलों से कहीं ये ना नतीजा अख्ज़ किया जाए कि गलती जो थी वो कोई पेट्रोलियम डिवीज़न की थी। उसके लिए एक अलग फोरम है, नेपरा रेगुलेटर है इस सेक्टर का। नेपरा ने अपनी पब्लिक हियरिंग भी कराची में मुकम्मल की है और चेयरमैन नेपरा आज भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि वो फैसला
कि किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ, वो नेपरा अलग से एक फैसला देगा। हमारा मकसद आज सिर्फ इतना था कि कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उसको फिल फॉर कैसे ख़त्म कराया जा सकता है। उसके लिए गैस सप्लाई का इजाफा का भी फैसला कर लिया गया। SSGC के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, कि इलेक्ट्रिक के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जो कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। अब हम आगे के लिए